सबसे पहले राधे राधे। और आपके लिए एक नई ट्रिक मैं लेके आई हूँ, जिसमें 2 साड़ी या दुपट्टे का कोई भी चीज़ का यूज कर सकते, बिना काटे बिना सिले, मतलब बिना फ्रिल बनाए या बिना सिलाई मशीन की, किसी की इसमें ज़रूरत नहीं है और मिनटों में बन जाएगी, और वो भी एक बेलन की सहायता से। तो देखिए, मैंने एक साड़ी को चुन्नट कर लिया था, दूसरी साड़ी को भी इसी तरह चुन्नट करके प्लेट बना लेनी है। और प्लेट बना के ऐसे कुछ आपके घर में रबर बैंड हो, उससे आपको यहाँ पे इसे टाइट करके फिक्स कर दीजिए थोड़ा सा। और फिक्स करने के बाद मैंने जैसे आपको बताया कि इसमें सिलने की ज़रूरत नहीं, क्रोशिया की ज़रूरत नहीं, काटने की ज़रूरत नहीं। बेलन को लीजिए और बेलन में भी इसको एक फिर से रबर बैंड से आपको टाइट कर लेना। अगर रबर बैंड नहीं है तो यहाँ पे कपड़ा से भी इसको बांध सकती हैं। अब आपको करना क्या है, बेलन को नीचे रख के, और जैसे हम लोग ना रस्सी बनाते हैं, दोनों एक दूसरे को ऐसे देखिए। अगर आपके घर में तो ज़रूर कोई बच्चे होंगे, लेडी होंगी, किसी को भी ऐसे पकड़ा के देखिए, 2 कपड़े को ऐसे लेके और उसको एक तरफ 2 तरफ जैसे कि मैं कर रही हूँ, एक दूसरे में चोटी की तरह ऐसे बना लेनी है। और बनाते जाना है जब तक पूरी साड़ी आपकी एंड नहीं हो जाती। जब हम लोग ये इस तरह ना पहले रस्सी की जाती थी, जैसे कि मैंने बताया है, ये 2 साड़ी का मैंने बनाया है। इसका बाद में आप यूज भी कर सकती हैं। जितने सिंपल से ये बनती है उतनी सिंपल से खुल भी सकती है। आप चाहेंगे कि अभी मैं मैट बना लूँ, फिर इसको दूसरे कामों में भी यूज कर सकती, क्योंकि इसको काटना नहीं है। देखिए लास्ट के एंड में ना यहाँ पे आपको कुछ इस तरह से मैट को, वो कपड़े को बांध देना। अब लेनी है आपको बेलन, और बेलन में जैसे फोल्ड करने के लिए कोई ना कोई चीज़ चाहिए रहती है, तो इस तरह उसमें एक धागे की तरह, ऊन की तरह आपको उसमें इस तरह से लपेट लेना है, क्योंकि खुलने का भी तो इसमें थोड़ा सा वो होता। और आपको, मैंने एक गलती किया इसमें, थोड़ा हल्के हाथों से मैंने फोल्ड किया था। आपको बस रस्सी की तरह थोड़ा सा मजबूती में आपको टाइट टाइट करके आपको खींच खींच के दोनों तरफ से फोल्ड करना, जो कि वीडियो में आपको दिख रहा है। उसके बाद यहाँ पे देखिए मैंने कपड़ा लिया है। आप कपड़े की कट पीस ले सकती हैं या साड़ी की बची हुई लेस भी ले सकती हैं। अब करना क्या है, देखिए मैंने आपको बताया सुई की भी इसमें ज़रूरत नहीं है। उस कपड़े को लेके यहाँ पे एक टक कर ले, 3 से 4 जगहों पे आप थोड़ी थोड़ी दूरी पे आपको इस तरह आपको बांध देनी है। और इसमें कोई चीज़ की ज़रूरत नहीं, जहाँ तक मैं बताती हूँ। और 20 मिनट के अंदर मेरा ये डोरमेट बन के रेडी हो गया था। चाहे जब इसको यूज कर सकती हैं, चाहे जब इसको खोल सकती हैं, और किसी चीज़ों के लिए भी यूज कर सकती है। ये डोरमेट की खासियत है। अब बहुत ही प्यारी तथा यूनिक बन के रेडी हुआ। अब देखिए यहाँ पे आपको इस तरह से कुछ फोल्ड करना है। जो कपड़ा आपका दिख रहा है, जो आपने बांधा है ना, उस कपड़े के अंदर आपको एक छोटी सी ऐसे गांठ लगानी है। गांठ लग गई। अब इसको फोल्ड करते जाइए और इस कपड़े को देखिए इस तरह फंसा के और दूसरे वाले कपड़े से इसको बांध देनी है। आपको कहीं भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी सुई का। पूरी वीडियो को मैंने कहीं भी कट नहीं किया है, क्योंकि मैंने सोचा कि पूरी बताना, आपको लगेगा कि मैं कहीं पे सिलाई चलाई हूँ, और ये चीज़ मैं नहीं चाहती कि ऐसा हो। इसी ना, तो देखिए जहाँ पे गांठ ऐसा लग रहा है कि बहुत पास में बंध गई है ना, तो उसको खोल के इधर सरका के उसको कुछ बीचों बीच में भी आप ला के इस तरीके से बांध सकते हैं। और यहाँ पे देखिए मैं उस कपड़े में से निकाल के फिर से गांठ बांध दूँगी, और यहाँ पे हो जाएगा ये फिक्स। आप कोई भी कपड़ा ले सकती हैं, एज ए दुपट्टा को इसी तरह आप लपेट के और बना सकती हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है। दुपट्टा ले लीजिए, साड़ी ले लीजिए, हैवी साड़ी भी से भी बन जाएगी ये तरीका। लेकिन हैवी साड़ी ज़्यादातर चुभती है, और सिंपल मतलब ना ज़्यादा हैवी, हल्की से हल्की साड़ी तो बनी जाएगी, लेकिन हैवी में थोड़ी बहुत दिक्कत आएगी, लेकिन वो भी आपकी बन जाएगी। और एकदम मतलब लास्ट तक देखिएगा। देखिए इसमें कुछ दिख रही थी ये कपड़ा, तो इस कपड़े को भी आपको ऐसे फोल्ड करके अंदर की तरफ इस पर गांठ बांधेंगी तो आपको दिखेगा ही नहीं। देखिए यहाँ पे कितने अच्छे से, कहीं भी मैंने सुई का इस्तेमाल नहीं किया है, ना सिलाई मशीन का इस्तेमाल किया है। आप देख लीजिए कितने अच्छे से ये फिक्स होते जा रहा है। फिक्स ऐसे ही होते जाएगी। आपको लगेगा कि यहाँ की दूरी थोड़ी सी कपड़े की वो है, तो वहाँ से सरका के आप कहीं भी
बांध सकती है और इस तरह से आपकी एक डिज़ाइन बनते जाएगी। और बहुत ही मिनटों में, मैंने कहा 20 मिनट के अंदर मैंने बनाया है। अगर आप मुझसे भी फास्ट बनाती होंगी तो और जल्दी आपका बन जाएगा। अब देखिए इसमें एक और बात है कि देखिए थोड़ा सा कपड़े ना ये वाले खुलने लगे हैं मेरे, क्योंकि मैंने वही टाइट नहीं किया था ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि आपको फ़ोल्ड करना है ना, लेकिन उसको थोड़ा सा टाइट फ़ोल्ड कीजिएगा तो खुलेगी नहीं। यहाँ पे मैंने थोड़ा हल्का कर दिया था तो इस वजह से ये चीज़ें खुल रही थी। फिर भी मैंने देखिए कितने अच्छे से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसको ऐसे फ़ोल्ड करते जाना है और इसको देखिए कितने अच्छे से ये बंद जा रही है। और डोरमेट कितने इजी तरीक़ों से मतलब ये बनते जा रही है और बड़ी मिनटों में बन के रेडी हो जाएगी। और अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। यहाँ पे देखिए बन के पूरी डोरमेट रेडी हो गई, एकदम गुदगुदा मुलायम और बहुत ही अच्छा। देखिए यहाँ पे जितनी भी एक्स्ट्रा कपड़ा उसको ऐसे फोल्ड करके आप कहीं भी कर सकती हैं। बहुत ही प्यारा मैट बन के रेडी हो गया। कैसा लगा आपको ज़रूर कमेंट में बताइए और बताने का तरीका भी कैसा लगा। तो अगर पसंद आएगा, मैं फिर से बोल रही हूँ, तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। राधे राधे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब मार्केट में मिलने वाली डोरमेट कुछ इस तरह से, या कहीं भी जाइए ये महंगे ही मिलते हैं। आप फ्लिपकार्ट, अमेज़न, कहीं भी आप इसको सर्च कर लीजिए, आपको ये महंगे मिलेंगे। और इसको घर पे इजी तरीके से कैसे बनाना है वो मैं आपको बताऊंगी। चलिए इसको बनाना कैसे है। सबसे पहले राधे राधे और स्वागत करती हूँ मैं अपने चैनल पे आपका, और मैं हूँ गुंजा रस्तोगी। तो आशा करती हूँ आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपने वीडियो के पहले ही आपने देख लिया होगा कि मैंने कट पीस कुछ लिए हैं जो कि बचे हुए कपड़ों से थी, और उसमें से मैंने 3-3 इंच की चौड़ाई में पट्टी को, छोटे जितने भी चौड़ी लंबी पट्टी थी मैंने कट कर लिया है। लंबाई इसकी कोई फिक्स नहीं थी, क्योंकि कोई कपड़ा लंबा था तो कोई कपड़ा छोटा था, तो मैंने सब चौड़ाई फिक्स है 3 इंच की चौड़ाई है। 3 से 3.5 इंच लीजिएगा, इससे ज़्यादा आप मत लीजिएगा। और छोटे छोटे टुकड़े को आपको कट कर लेना। कट करने के बाद कुछ इस तरह से आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद देखिए हर किसी के घर में पिको मशीन नहीं होती है, तो अब मैंने भी फोल्ड कर लिया। मेरे घर पे है लेकिन मैंने नहीं किया, फोल्ड कर लिया है। कुछ इस तरह से आपको पूरे कपड़े को फोल्ड कर लेना है, क्योंकि यूज करने के बाद उसकी जो रेसें हैं वो बाहर निकलेंगी तो अच्छा नहीं लगेगा। तो आपको इस तरह से कर लेना। जब मैंने फोल्ड कर लिया, फोल्ड करने के बाद आपको लेना एक सेफ्टी पिन। और यहाँ पे बहुत ही इजी तरीके से मैं आपको बताऊंगी कैसे चुन्नट बनाई जाती है, क्योंकि चुन्नट बनाने के लिए बहुत तरीके होते हैं। और आपको बस अपने ऊपर है कि ये सिलाई, मतलब एक सिलाई में आपकी चुन्नट बन के रेडी हो जाएगी, और आपको कहीं भी रुक रुक के चुन्नट बनाने की भी ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ पे देखिए जो मैंने कपड़ा रेडी कर लिया था, उस कपड़े को मैंने लिया है और उसमें से एक पिन को लगा के, जो हैक आप लोग हमेशा यूट्यूब पर देखती रहते हैं चुन्नट बनाने का हैक, तो पिन को ना
चाप के अंदर लगा दीजिए और इतने अच्छे से चुन्नट बनेगी। मैं आपको दिखा रही हूँ, देखिए थोड़ी सी ये नीचे की तरफ थी तो उसमें कपड़ा कहीं ना कहीं जाके रुक जा रहा था, उसको मैंने उठा दिया और देखिए कितने अच्छे से ये चुन्नट आप बन के रेडी हो जाएगी। और बनाते जाइए, बहुत ही प्यारा चुन्नट बन के आपका रेडी हो जाएगा। इसमें आपको कोई ज़रूरत नहीं है कि आपको मल्टी कलर लेना, आप एक कलर के भी कपड़ा ले सकती हैं। आपके ऊपर है कि जैसा आपका मन करे वैसा। इसमें देखिए मैंने सिल्क के कपड़े, जॉर्जेट के कपड़े, ऑर्गेन्जा कपड़े और बच्चों का टी शर्ट था उसको भी मैंने कट कर लिया, क्योंकि कहीं ना कहीं ज़्यादा चुन्नट की मुझे ज़रूरत थी। और मैंने डोरमेट जो बनाया उसमें कपड़े लग रहे थे अधिक, तो मैंने कुछ इस तरह से सारे कपड़े को यूज कर लिया। कोई भी ख़रीदा हुआ कपड़ा नहीं है, सब कट पीस में का ही कपड़ा है। कुछ नए कपड़े थे जो कि ब्लाउज में से बचे हुए थे, कोई सूट के कपड़े बचे हुए थे, तो कोई मतलब समझिए पैजामी जो बच्चे को छोटे हो जाते हैं उन कपड़ों को भी आपको बनाना है तो आप बना लीजिए। और यहाँ पे देखिए कितना प्यारा चुन्नट बन के रेडी हो गया है। और उसके बाद आपको करना क्या है, एक नीचे का जो बेस बनानी है उस बेस के लिए आपको कपड़ा चाहिए। तो कपड़ा में देखिए जीन्स का कभी कपड़ा ले सकती है, मैंने यहाँ पे लिया है सोफ़ा कवर की कपड़ा। और सोफ़ा कवर देखिए 18 इंच लंबाई, चौड़ाई और लंबाई 21 इंच है। लेकिन ये भी लंबाई चौड़ाई मैटर नहीं रखता है, आप अपने अनुसार आप रख सकती हैं, ये भी आपके ऊपर है। जो भी आपकी लंबाई चौड़ाई रखनी है आप जैसे भी रख सकती हैं आपका। अब यहाँ पे देखिए ये तो सोफ़ा है और इसका मैं कॉर्नर का भी सिलाई अगर ना करूँ फिनिशिंग तो भी ज़रूरत नहीं, लेकिन चलिए मैं इसकी फिनिशिंग करके, अगर आप अदर कपड़ा यूज करें तो उसकी फिनिशिंग तो ज़रूरी होती है ना, तो उसके लिए भी मैं आपको एक फिनिशिंग से इसका अलग ही टच आता है। तो देखिए चौड़ाई में 2 इंच की चौड़ाई को कपड़ा मैंने यहाँ पे कट करना स्टार्ट कर दिया। आपको भी कट कर लेना है। जितनी पट्टी आपको फोल्ड वाली पट्टी चौड़ी रखनी है तो 2.5 से 3 इंच तक रख दीजिए। ये सब आपके ऊपर डिपेंड करता है, नहीं तो 2 इंच परफेक्ट होती है। और यहाँ पे देखिए ये भी छोटा ही पीस था तो मुझे 2-3 टुकड़े कट करने पड़े और कट करके सबको आपको ज्वाइंट कर लेना है। ज्वाइंट करने के बाद मैं आपको बताऊंगी कि इसको जोड़ना कैसे, क्योंकि ये स्ट्रेट पट्टी है, ट्रायंगल वाली पट्टी को मैंने नहीं कट किया है। वो भी आप ज़रूर देखिएगा, वीडियो बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, नहीं तो नहीं समझ में आएगा आपको। यहाँ पे देखिए 2-2 पट्टी को लेकर आपको एक एक तरफ से सिलाई चला लेनी है। सिलाई चलने के बाद वो मजबूत भी हो जाएगी और ज्वाइंट भी हो जाएगी, जाहिर सी बात है। तो उसके बाद आपको करना क्या है, जो पट्टी आपने सोफ़ा कवर की रखी हुई है ना उसमें आपको ऐड करना। वो कैसे ऐड करना वो भी आप देख लीजिएगा, नहीं तो फिर बाद में कंफ्यूज होइएगा कि दीदी ने ये सब तो बताया नहीं। तो यहाँ पे देखिए आप पलटी को उल्टा कीजिए और इस तरह से सिलाई चलाते जाइए। और सिलाई चलाते हुए एक कॉर्नर से दूसरे कॉर्नर पे आपको कुछ इस तरह से सिलाई करते जाना है। अब सिलाई करते जाना है, मैंने तो आपको पहले बता दी कि उल्टा पट्टी कर लेना, लेकिन मैंने गलती से सीधी पट्टी को ही जोड़ लिया है। जिधर से फोल्ड करना था उधर से मेरी जॉइंट आ रही थी, तो मैंने भी उसमें मैंने खोला नहीं, क्योंकि इतना समय नहीं था मेरे पास। और तो मैंने खोला नहीं, तो उसी पट्टी पे मैंने क्या किया ना, जहाँ पे सिलाई वाली पार्ट थी उसको एक चुन्नट दे के मैंने उसको ढक दिया, मतलब उस पर एक कपड़ा फोल्ड कर दिया थोड़ी सी। अभी आपको दिखा के मैं दिखाऊंगी कि मैंने कैसे फोल्ड किया, उस चीज़ को भी आप ध्यान दीजिए। एक एक तरह का हैक ही हो जाएगा आपके लिए कि अगर आपको वो करना हो तो कैसे आपको करना चाहिए। देखिए यहाँ पे जो सिलाई है ना, यहाँ पे दिख रही है, उसको कुछ इस तरह से एक फोल्ड लेके कपड़ा को आपको ज्वाइंट करना है। और ज्वाइंट नहीं करने, एक फोल्ड उसके ऊपर से इस तरह से आपको ढक देना है और ढकने पे आप इस तरह से सिलाई चला दीजिए। तो आपको खोलने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, कहीं भी सिलाई आपकी पड़ेगी। और उधर से पीछे से तो आपको फोल्ड ही करना है। और अच्छे इस ध्यान को दीजिएगा, जहाँ पे फोल्ड आपने दिया तो वहाँ पे भी फोल्ड करके ही आप ऊपर से फोल्ड कर देंगे, मोड़ देंगी तो हो जाएगा। यहाँ पे देखिए लास्ट है, लास्ट में जो भी पट्टी आपकी ज़्यादा आ रही है उसको कट कर लेना है। कट करने के बाद यहाँ पे देखिए ये लास्ट वाली चीज़ है, तो इसको कुछ इस तरह से कीजिए और कोने पे से कट कर लेना है। कट करने पे इसकी सिलाई चला देनी है।
और सिलाई चलाने के बाद आपको ऊपर से फ़ोल्ड कर लेना। फ़ोल्ड करने का भी आप वीडियो आराम से देखिए, आपको दिख जाएंगी। थोड़ा स्लो मोशन में देखना चाहती हैं तो मोबाइल में ऑप्शन होता है, उसको स्लो करके भी आप देख लीजिए। बहुत ही मैंने तो सोचा ही है कि थोड़ा अच्छे से मैं वीडियो बनाऊं। और रही बात, अब जब तक मैं सिलाई कर रही हूँ तब तक आप के लिए एक कुछ मन की बातें शेयर कर दूँ। मेरे मन में कई दिनों से ये चल रहा था कि आपके साथ शेयर करूँ, जो भी मेरे देखने वाले हों वीडियो को ज़रूर। लेडीज़ें ज़्यादातर देखती हैं, दीदी बहन भाभी लोग ही देखती हैं। तो मेरा मानना है ना दीदी लोग, आप जब काम कर लेते हैं, काम देखिए घर में हर कोई करता है और हर किसी के घर में कहीं मतलब 19% में 2% लोग के घर पे काम की तारीफ़ कर होती है, नहीं तो नहीं होती है। ये होता नहीं कि औरत औरत का दुश्मन होती है, ये रियल बात है, कोई इसमें दो राय नहीं है। औरतें ही माँ होती, बहन होती है, सास होती है, बहू होती है, ननद होती है, तो हर तरीका हर किसी का अलग होता है। तो अपने लिए ज़रूर आप टाइम निकालिए और वो कुछ कीजिए जो आपको पसंद हो। और एक टाइम पे होता ना, मेरे साथ ही बहुत बार हो रहा है, मतलब बहुत क्या, एक बार हुआ कि मैंने अपना काम स्टार्ट किया सिलाई बुनाई, तो लोगों के आंखों में चुभने लगी और वो लोग कह रहे अरे इनको तो घट गया। भगवान की कृपा से बहुत कुछ भरा पूरा घर परिवार मेरा। लेकिन मैं खाली समय बैठती थी तो मुझे ऐसा लगता नहीं मुझे कुछ करना चाहिए, तो मैंने एक स्टेप आगे बढ़ाया। तो मैंने पहले ही आपको बताया था औरत औरत की दुश्मन होती है। तो लोगों ने मेरे काम की निंदा की, उन्होंने कहना शुरू किया इनकी घट गई है घर में, ये हो गया वो हो गया। फिर भी मैंने किसी की बातें नहीं सुनी, अपना काम किया। और मतलब इतना मतलब डिप्रेशन होने के बाद भी मैंने अपने काम को जाहिर किया और इसका पूरा श्रेय मेरी देवरानी को जाता है। कहीं ना कहीं वो मुझे ही करती थी कि अरे नहीं आप कीजिए, कोई बात नहीं, देखते हैं कब तक लोग आपको कहेंगे। तो कहीं ना कहीं उसके कहने पे मैंने काम स्टार्ट किया और मैंने करना चालू किया तो भाई 1% भी जब मैं आगे बढ़ी तो जिन्होंने मुझसे ये बात कही थी, जिन्होंने दूसरों से ये बात कही थी, वहीं लोग अपने घर में यहीं सिलाई उलाई का काम स्टार्ट किया और वहीं लोग कहना स्टार्ट किया हम भी करते हैं। तो बताइए यहाँ पे औरतें औरतों का दुश्मन होती है, जितना जेंट्स जेंट्स के दुश्मन नहीं होते उतने औरतें औरतें की होती हैं। वो कहीं भी आपको आगे बढ़ना या आपको कुछ अलग करना कभी नहीं चाहेंगी कि वो आप उनसे कुछ अलग कीजिए। वो भी चाहेंगी जैसे हम लोग काम करते करते मरेंगे वैसे वो अगला भी काम करते करते मरे। लेकिन हर किसी का काम करने का तरीका अलग होता है, ये आप भी मानती होंगी। कोई 2 घंटा में वही काम करता है धीरे धीरे, कोई 1 घंटा में वही काम करके तीसरा भी काम कर लेता। तो मेरा मानना है उन 1 घंटे वाले में से बनिए। बच्चे तो स्कूल हमारे भी जाते हैं, घर में काम भी होती हैं, लेकिन उसके साथ साथ अपनी गुण को भी मैं सोच रही हूँ कि अपनी एक पहचान बनाऊँ। मेरी जैसी सोच रखने वाली औरतों के लिए है कि मैं यही कहूँगी कि आप भी दीदी आगे बढ़ो, भाभियाँ आगे बढ़ो और अपने लिए भी टाइम निकालिए। तो देखिए इतनी बातें करते करते जो मैंने चुन्नट बनाई थी ना, तो वो चुन्नट मैंने कुछ इस तरह से मैट पे मतलब सिलाई करते जाना, आधा आधा इंच छोड़ के आपको इस तरह देखिए सिलाई चलानी है, फिर उसके जस्ट कॉर्नर से चलानी। अगर ये आपको नहीं समझ में आ रही होगी कि नहीं मैं नहीं चला पा रही हूँ जस्ट से, तो आप पहले मैट को रेडी कीजिए। उसके बाद आधा आधा इंच की मार्जिन की माप लगा के सीधे सीधे स्ट्रेट लाइन खींच लीजिए और उस पर आराम से आप चुन्नट डाल डाल के मतलब सिलाई करते जाइए। तो एक सिलाई में आपका पूरा चुन्नट फिनिशिंग हो जाएगा। अगर आपके पास सोफा कवर भी नहीं है तो जीन्स के कपड़ों को कट करके जोड़ के आप डोरमेट बना सकती हैं। मोटा ऊनी कपड़ा पे बनाइए, और वो भी नहीं है कटन कपड़ा है तो उसमें के अंदर बहुत सारे यूट्यूब पे मैंने अपने डाल रखे हैं डोरमेट की, प्लास्टिक कवर डाल के प्लास्टिक की बोरी अंदर डाल के फिर उसको फिनिशिंग करके भी मैंने डोरमेट बनाए हैं। और जाके ज़रूर देखिएगा आप। विदाउट और गद्दे वाले भी मैंने जाके बनाए हैं, तो ये मेरे सारे चैनल पे डाले हुए हैं और उस पर ज़रूर जाके देखिए मेरे चैनल पे। अगर आपको मेरी बातें और मेरा ये बताने का समझाने का कोशिश, मैं सोचती हूँ कि हर लेडी अपने लिए कुछ ना कुछ करे, क्योंकि काम की कभी लाइफ में ना आपके बच्चे कदर करेंगे, मतलब कदर करते हैं वहीं तक जब तक वो ना समझ होते हैं। उसके बाद यही होता है उनके दिमाग में, अरे मम्मी तुम क्या कर रही हो, खाना ही तो बनाई हो ना, मेड रख लेंगे, बर्तन ही मांजी हो ना, बर्तन वाली रख लेंगे, हो जाएगा, तुम ना परेशान हो। लेकिन जब तक आपके पास 2 रुपया रहेगा ना तो हर कोई आपकी कदर हो करेगा। या तो पति, भाई पति तो हार मार के आपकी चाहे रहे या ना रहे कदर करता ही, लेकिन समाज भी आपकी एक पहचान पर जो रुतबा जो इज्जत आपको मिलेगी ना, घर वाले नहीं देंगे, उससे ज़्यादा बाहर वाले भी आपको वो रुतबा देंगे और एक ना एक टाइम पे घर वाले भी आपका साथ देंगे। तो मेरी बात है हमेशा आप ध्यान में रखिए और कुछ आगे करिए। देखिए जितनी मैं वो
वो चोटी बनाते जा रही हूँ, सॉरी वो चुन्नट लगाते जा रही हूँ। कितना घना, कितना प्यारा, रेडीमेड से भी बढ़ के है। जो मतलब समझिए घर में कपड़े हम लोग फेंक देते हैं, उस चीज़ को भी मैंने यूज कर लिया और प्यारा डोरमेट भी बन गया और सारी चीज़ें हो गई। तो कुछ इस तरह से बनाते जाइए और लास्ट में इसका लुक देखिए, इतना प्यारा लगेगा ना कि मैं क्या ही बताऊँ। देखिए मैंने बना के रेडी कर लिया है। अगर ये आइडिया आपको पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिएगा। देखिए पीछे की तरफ से भी कितना प्यारा फिनिशिंग के साथ ये आया है बन के। तो ज़रूर कीजिएगा लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट। और सबको मैं फिर से बोलूँगी राधे राधे। और अपना ख्याल रखिए, सदैव अपने आप पे निर्भर होना सीखिए।